अरे भाई सुनो तो, क्या है? अरे आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं क्या बोल रहा हूं? दे तो रहा हूं ध्यान, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, आपका दिमाग कहीं और है और आप ध्यान से नहीं सुन रहे। क्या कभी ऐसी बात आपके साथ हुई? कई बार मेरे साथ हुई। और घर में जब बताया जाता है कि भाई ये सब्जी लानी है, ये सामान लाना है, और अगर मैं ध्यान से नहीं सुनता हूँ तो बस उल्टी सीधी चीज़ें ले आता हूँ। फिर घर में आकर के पता पड़ता कि यार मैंने गलत चीज़ें ले आया। क्यों? क्योंकि हमने उस बात को ध्यान से नहीं सुना, हमारा मन, हमारा ध्यान कहीं और था। आज हम देखेंगे एक विशेष इंद्री के बारे में, इंद्रियां के बारे में, और वो है कान। परमेश्वर ने आपको और मुझको 5 विशेष इंद्रियां दी हैं। उसमें से कान, आँख, जीभ, नाक और त्वचा छूने का। तो हम त्वचा को छूने से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, नाक से हम सुगंध लेते हैं, स्मेल करते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं, स्वाद चखते हैं, आँखों से हम देखते हैं और कानों से हम सुनते हैं। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हम दूसरे व्यक्ति की जो वाइब्रेशन है, जो बात है, वो आवाज़ तो हम सुन लिए, लेकिन उस आवाज़ के पीछे जो मतलब है उसको शायद हम ध्यान से नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा मन या कहीं और था। कान ने आवाज़ तो सुन लिया, लेकिन उसके पीछे जो मतलब है, मीनिंग है, उसको हम नहीं सुन पाते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं माफ़ करना यार, मैंने ध्यान से नहीं सुना। कान रहते हुए भी हम नहीं सुनते हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। अब परमेश्वर ने आपको और मुझको 2 कान दिए हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों कानों से सुने। अगर एक कान से सुनते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दोनों कानों से अगर हम सुन सकते हैं तो बात को अच्छी तरह से हम समझें। हमारे कानों के अंदर वो वाइब्रेशन जाता है, वेव्स जाता है जो आवाज़ की, और वो जा कर के हमारे दिमाग में काम करता है। जब अगर हम ध्यान देते हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुन करके उसका मतलब भी समझते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आती है यहाँ पर, तो क्या हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज़ को सुनते हैं? अब अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ आपके सामने। क्या आप सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ सिर्फ आप तक, कानों तक पहुँच रही है या कानों के अंदर दिमाग में भी घुस रही है? अब लीजिए ना, प्रभु परमेश्वर ने एक बात कही, कई बार कही, लेकिन एक बार यहाँ पर मैं पढ़ना मांगता हूँ। यशाया की किताब और उसका 6वां अध्याय, यशाया 6वां अध्याय 9 और 10 पद। सुनिए परमेश्वर क्या कहता। वो थक चुका बोलते बोलते, और वो लोगों के कान क्या हो गए, डल पड़ गए हैं, वो सुनते ही नहीं है। सुनिए क्या लिखा हुआ। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। एक जगह पर और हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब और उसका 5वां अध्याय और 21 पद। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो, यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ गड़गड़ाहट, वाइब्रेशन, वेव्स, आवाज को सुनते हैं,
उस आवाज, उस शब्दों के मतलब को हम अपने दिमाग में नहीं ले जाते हैं। शायद आपने कभी अनुभव किया होगा, मैंने कई बार किया। हम चर्च के अंदर बैठे रहते हैं, प्रचारक, पास्टर बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, और हमारा दिमाग कहाँ है? कहीं और है। लैपटॉप की ओर है, कंप्यूटर की ओर है, या मोबाइल की ओर है, या कुछ ऐसी बातें जो घर में हुई या ऑफिस में, हम कहीं और खोए रहते हैं। क्या ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे ख्याल में आप सिर हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ। कुछ लोग शायद आप लोगों के साथ हुआ होगा। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, चर्च में परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, हम सुन तो रहे हैं, जो आवाज जो आ रही है हमारे कानों में, कान के पर्दे में तो लग तो रही है, लेकिन उन शब्दों के मतलब को हम नहीं लेते। और यही बात परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पास कान तो है, सुनने के लिए कान है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और हो। तुम लोग सुनने के लिए बिल्कुल खत्म हो गया तुम्हारी, मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कान है ही नहीं, तुम्हारे कान रहते हुए भी कान नहीं है। अभी जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो आप क्या ध्यान दे रहे हैं? कितनी बार मैंने कम से कम 650 से ज़्यादा मैसेजेस यहाँ डाले हैं, और कितना मैसेज आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभाव डाला। कितनी बार संडे को हम मैसेज सुनते हैं, वचन सुनते हैं, क्या उनमें से एक वचन भी मेरे जीवन में अंदर जाता है? ध्यान देते हैं? कभी कभी क्या होता है कि हम मैसेज तो सुनते हैं, और जैसे ही मैसेज खत्म हो गया, वचन खत्म हो गया, तो हम बस अपने ही बातों में वो फिर भूल जाते हैं, और फिर परमेश्वर का वचन शैतान उठा के ले आता है, फिर काम नहीं आता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 66 और 5 पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 66:5, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, कंपन को नहीं सुनना, लेकिन उसके मतलब को अपने दिल में लेना। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, है ना। यहोवा के वचन को सुनना है। अब आइए हम नए नियम की ओर चलते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह सुनने के बारे में ही बात कहते हैं। और इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और 27 पद। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और 27 पद। यहां पर क्या लिखा? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूंगा। मैंने अभी यही बात पढ़ी थी, यशाया उसका 6 अध्याय 9 से 10, यही बात मैंने पढ़ी थी पुराने नियम में। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब भी हम वचन सुनते हैं या कोई बात बोलता है तो हमें ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि हम कान रह करके बहरे हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना। विशेष करके जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसका 10 पद, क्या लिखा हुआ है? और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। सुनो और समझो। यहां पर सुनो का मतलब है ध्यान दो। जब आप ध्यान देंगे तब आप समझेंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कहीं और अपनी परिकल्पनाओं में अगर इधर उधर हम खो जाते हैं, आप खो जाते हैं, तो हम उसकी बातों को नहीं समझेंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे। अब इसी से संबंधित प्रभु परमेश्वर ने एक बड़ा अच्छा पैराबल दिया है, ओके, कहानी बताई, दृष्टांत बताया, और उसकी ओर हम चलेंगे। वो दृष्टांत पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती उसका 13 अध्याय
और उसका 9 पद से आगे देखेंगे। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन साफ लिखा हुआ। जिसके कान हो वह सुन ले। अब मेरे ख्याल में सुनने वालों के जो वहां पर भीड़ थी, सबों के कान तो होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा जिसके कान हो सुन ले? क्या ज्यादातर लोगों के पास कान नहीं थे? कान थे, सबके पास ज्यादातर कान थे। मैं सोचता हूं एक दो होगा जो शायद बहरा होगा या कम सुनता होगा, लेकिन सबके पास कान। यहां पर जिसके पास कान हो सुनने का मतलब है ध्यान दो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सिर्फ जो आवाज है उसको न सुनो, आवाज के पीछे, शब्द के पीछे जो मतलब है, मीनिंग है, उस पर ध्यान दो। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उसे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में बात क्यों करता है? और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर के राज्य की भेदों की बातें समझ दी गई, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ भी नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं, देखिए अब ये कान के बारे में और सुनने के बारे में, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। कई बार आपने देखा होगा ना कि आप किसी चीज की ओर नजर दौड़ा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को देख नहीं रहे हैं। आपकी आंखें उस तरफ तो हैं, लेकिन वो जो दृश्य है वो वाला दृश्य नहीं जो सामने हो रहा, कहीं और दूसरा दृश्य हो रहा। कल्पना की दृश्य है ना, लुकिंग एट नथिंग। वहां आंख तो है उस साइड में, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे। तो यही बात प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। और उसके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों के मन क्या हो गए? सुस्त हो गए, सुस्त हो गए, कमजोर हो गए। क्यों कमजोर? का मतलब ध्यान ही नहीं देना मांगते। और वे कानों से क्या है? ऊंचा सुनने लगते हैं, मतलब सुनाई नहीं देता, और अपनी आंखें मूंद लेते, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। अब सुनिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आप सुन रहे हैं ना भाई बहन, अंकल आंटी, आशा है आप सुन रहे हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने, जो धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो और देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी, अब तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। अब वहां बोने वाले का जो उन्होंने बताया था, कुछ बीज यहाँ पर गिरा वहां पर गिरा, और वो दृष्टांत बताएंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन कर ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। कहने का मतलब, कई लोग हैं परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि दिमाग में नहीं, ध्यान कहीं और है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है वो ये है कि जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान तो लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन रह पाता, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न आती है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। वो सुनता है, थोड़ा समझता है और फिर गायब हो जाता है। 22वां पद, मत्ती उसका 13 अध्याय 22 पद। जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनता है, सुनिए, और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। आप 23वां पद सुनिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस संदर्भ में। जब मैं कानों के बारे में बता रहा हूँ, सुनने के बारे में बता रहा हूँ, वचन सुनने और समझने के बारे में जो बात कह रहा हूँ,
वो ये है, जो अच्छी भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कितना बढ़िया यहां पर लिखा हुआ है ना। तो ये बात जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है प्रियो, तो क्या आपके कान, हमारे कान वचन को सुनते हैं या वचन की आवाज को सुनते हैं? अभी जो मैं वचन सुना रहा हूं आपको, आप सिर्फ ऐसे ही सुन रहे हैं, कोई और दूसरा काम कर रहे हैं और ऐसे ही बैकग्राउंड में वचन सुन रहे हैं, या सचमुच में आप ध्यान दे रहे हैं? मैं तो आपसे ये विनती करूंगा कि यदि आपने बैकग्राउंड के रूप में ऐसे सुन रहे हैं तो आप मत सुनिए ऐसे। जब आपके पास समय हो, जब आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आप इस वचन को सुनिए। और उसी प्रकार से जब भी आप चर्च में भी अगर आप बैठे हैं, मीटिंग है, फेलोशिप है, प्रेयर मीटिंग है, या जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरा वचन सुनने जा रहे हूँ, सुनना मांगती हूँ, और मेरी ये विनती है कि तू मेरे मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरे वचन को ध्यान से सुन सकूं, है ना। ये प्रार्थना अपने मन में जरूर करें, तभी हम सोच सकेंगे कि जो वचन बोया गया है वो अच्छी भूमि पर गिरा है और फल लाएगा, 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना, 100 गुना। वो इस बात पर निर्भर है कि आप कितना परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। अब हम कभी ऐसा ना हो कि लोग परमेश्वर का वचन बोले, यार सुन तो रहा है तू, लेकिन तू बहरा है, कान तो है तेरे पास लेकिन बहरा। क्यों बहरा है? क्योंकि कान रहते हुए भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जो इंद्रियां दी हैं, 5 इंद्रियों का जिक्र जिसके बारे में मैंने शुरुआत में किया था, छूना, सूंघना और उसके बाद टेस्ट करना। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी 100%, चलो 100% नहीं हो सकता, जितना हो सकता है हम मैक्सिमम ध्यान दें, नहीं तो कोई फायदा नहीं। कितने बार आप लोग हम लोग कितना परमेश्वर का वचन सुनते हैं, संडे आफ्टर संडे, ये मीटिंग वो मीटिंग। आजकल देखिए लोग तो चर्च में नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, आपकी जूम मीटिंग में, फेसबुक है और आपके और दूसरे अलग अलग प्रकार की जो मीटिंग्स होती हैं, कितना भरमार पड़ा है और आप बड़ा अच्छा लगा करके सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितना वचन आपके हमारे दिमाग में जाता है? ये प्रश्न है मैं आपके सामने पूछना मांगता हूं आपके लिए। क्या परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? न सिर्फ उस समय ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर बाद में मंथन भी करते हैं? क्या सुना था यार आज सवेरे, आज शाम को, अभी क्या सुन रहा हूं, क्या उस पर आपका मंथन भी होता है? ये बहुत जरूरी है। तभी तो परमेश्वर के वचन के बोलने का मतलब हो सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे तुम सुनते तो हो लेकिन बहरे हो, तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर उड़ा दिया। और वही बात हो गई कि बीज तो बोया गया, परमेश्वर का वचन बोया तो गया, लेकिन शैतान आकर के उठा कर ले जाता है हमारे दिमाग से। चिड़िया आकर के उठा करके ले जाती है और वो वचन खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं मेरे प्रियो कि जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, चाहे वो पढ़ने के द्वारा हो सकता है, आप बाइबल पढ़ते होंगे, वचन उस तरह से सुनते होंगे, या फिर आजकल MP3 फॉर्मेट में बाइबल है, वचन उपदेश हैं। सो मेरी विनती है कि आप उस पर ध्यान दें कि क्या मैं इसको समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ,
कान रहते हुए भी मैं बहरा ना बन जाऊं, मैं बहरी ना बन जाऊं, लेकिन उस वचन को बड़े ध्यान के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप उस वचन को सुनिए, तब तो बात बनती है, परमेश्वर खुश होगा। यही बात लिखा हुआ है। जब हम उस वचन को अपने दिल में जगह देते हैं, अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में जगह देते हैं, तब वो उसका फल आता है, और ये फल जो है कई गुना आ जाएगा। सो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे विनती है कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, कंसंट्रेट करें और उसके मतलब को समझें, और जितना हो सके उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और पवित्र आत्मा इसमें सहायता करेगा। यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो पवित्र आत्मा जरूर सहायता करेगा। परमेश्वर आपको, आपकी इसमें अगुवाई करे।